प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 भोजन के घटक अपना प्रकरण है जिसको कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। आज इसमें हम पार्ट 1 में बच्चों आप सभी लोग भोजन से भली भांति परिचित हैं। जैसे गाड़ियां चलती हैं, उनको ईंधन की जरूरत होती है। आपके घर में कार है, बाइक है, जब उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं रहता है तो गाड़ी को आप चला नहीं सकते हैं। सेम उसी प्रकार बच्चों हमको एनर्जी भोजन से मिलती है। हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है बच्चों? भोजन से मिलती है। ये भोजन में बहुत सारे घटक होते हैं। भोजन जितना अच्छा होगा उतना ही अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा। कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस भोजन में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हम भोजन के घटक के बारे में हम आप लोगों से साझेदारी करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो पाठ का नाम है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड है, ये विविध प्रकार के फूड पाए जाते हैं। इन फूडों में क्या क्या पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए क्या क्या उपयोगी है, ये सारी बातें हम एक एक करके बताएंगे। पहले हम लोगों ने चौथी कक्षा में भी आहार के बारे में पढ़ा है। तो भोजन के घटक में सबसे पहले देखते हैं आहार का अर्थ क्या है। तो बच्चों हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन में कुछ खाद्य पदार्थ हैं, उसको हम लेते हैं और 2 बार हम खाना सुबह शाम या दोपहर के या शाम के समय खाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों हमको भूख लगती है, हम कुछ न कुछ खाते हैं। पूरे दिन में भी हम दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, काफ़ी लेते हैं, शरबत लेते हैं, माने पेय पदार्थ भी हम ग्रहण करते हैं। तो बच्चों आहार का अर्थ यह है कि दिन भर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उन सब खाद्य पदार्थों को मिला करके क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। दिन भर में हम जो भी खाते पीते हैं उन सब पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को मिला करके क्या बोलते हैं? हम उसको आहार कहते हैं। ये आहार है। हम बहुत सारी चीज़ें दिन भर में खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चों? दिन भर में खाते हैं। हमें कौन कौन से कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों? जैसे मोटर कार चलाने के लिए हमने कहा डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी डीजल इंजन की तरह है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, ईंधन हमारे शरीर में नहीं जाएगा, वो भोजन जो है ईंधन के रूप में काम करता है। भोजन क्या करता है बच्चों? ईंधन के रूप में हमारे काम करता है। हमें भूख लगती है, हमें खाना चाहिए। ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाना चाहिए, कम भूख लगती है तो कम खाना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों कुछ मौसम भी ऐसे होते हैं, जैसे जाड़े की सीजन और गर्मी की सीजन में आपकी माँ आपको खाना देते समय जाड़े की सीजन में ज़्यादा खाना खाते हैं हम लोग, क्योंकि हमको शरीर को ऊर्जा जाड़े में अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो माने यहाँ पर हमको काम भी करना है, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ठंड से अपने शरीर को बचाना है, उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ठंडी के दिनों में हम लोग भोजन ज़्यादा करते हैं, गर्मी के दिनों में कम करते हैं। तो ये सभी कारण हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों हमारे शरीर में आप सभी जानते हैं जब भोजन का पाचन होता है, पाचन होने से और पाचन होगा किसी को भी जलने के लिए, जिससे खाना भी अपने शरीर में जलेगा, डाइजेस्ट होगा,
तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ऑक्सीजन की अगर कमी रहेगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और वो ब्लड सर्कुलेशन को बराबर करने के लिए हमको ईंधन की जरूरत होती है, और ईंधन के रूप में हमें क्या करना है, खाना खाना पड़ता है। खाना क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो हमारी जो शरीर की सभी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। वो किसके कारण से पूरी होती हैं, भोजन से पूरी होती है। किससे पूरी होती है बच्चों, भोजन से। तो खाद्य पदार्थों में भोजन के वे घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। वो जो घटक हैं भोजन के क्या क्या है बच्चों, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए कार्बोजी पदार्थ जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब आपको कैसे पता, हम तो आपको बता देंगे कि इन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन आपको चेक करना है बच्चों कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। उसके लिए बहुत एक छोटा सा एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप मार्केट में मिलता टिंचर आयोडीन ले लो, ड्रापर ले लो, और एक आलू घर में पोटैटो जो होता है उसका आधा भाग करके ले लो। और आप क्या करो, अब जैसे आलू ही चेक करते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट को हम मंडयुक्त पदार्थ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मंडयुक्त पदार्थ भी कहते हैं। माने मंड का अर्थ होता है स्टार्च। मंड का अर्थ क्या होता है, स्टार्च। हाँ, अब करें क्या हम कि माने जो पदार्थ है मंडयुक्त है कि नहीं है। आप उसमें बहुत, अब जो टिंचर है आयोडीन का विलयन, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो। इसके बाद ड्रापर के द्वारा, इसके बाद आप क्या करो, ये देखिए बहुत सा आयोडीन है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया, आलू की एक फांक ले लिया, और फांक पर ये ड्रापर है, ड्रापर से एक बूंद टिंचर इस आलू पर डाल दो। होता क्या है बच्चों कि आलू का फांक का जो रंग है वो काले से क्या हो जाता है, काला सा नीला हो गया। तो जब मंड का क्या होता है, आयोडीन से संपर्क होता है, जितने भी मंडयुक्त पदार्थ है बच्चों, तो उसका रंग कालिमा युक्त नीला हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि आलू में मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। और ये मंड क्या है, एक प्रकार का कार्बोजी पदार्थ है। अभी किसमें पाया जाता है बच्चों, आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि किसमें पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ये देखिए ये जितने भी पदार्थ हैं, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, साबूदाना, आलू, इसमें मंड युक्त पदार्थ जो होते हैं, मंड ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम मंड भी कहते, अधिक होता है, मंड हमारे जो शरीर को, मंड से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी से हमारी शरीर चलने वाली है, कार्य करने वाली है। तो जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके लिए उपयोगी होती हैं। कुछ हमने जो ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल की बात किया, आलू और साबूदाना, इसमें ज्यादा मात्रा में होती है। ये विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हम आपको दिखा रहे हैं, वह वेजिटेबल या फ्रूट्स भी दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा कम मात्रा में होती है। और हमने जैसे आपको पहले भी बताया कि अपने शरीर को गर्म रखना है, उष्म रखने में भी इस ऊर्जा का जो है उपयोग होता है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, और वो ऊर्जा हमारी शरीर क्या करती है, विभिन्न कार्यों के लिए लगाती है। बच्चों, एक शब्द है शर्करा। क्या है, शर्करा। तो मंड युक्त पदार्थों से शरीर को ऊर्जा मिलती है। मंड युक्त पदार्थों से
शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये देखिए, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें मंडयुक्त पदार्थों को अधिक से अधिक लेना चाहिए। कार्बोजी पदार्थ, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसमें शर्करा, एक शब्द आता है शर्करा। शर्करा क्या है? वनस्पतियों से मिलने वाले तथा स्वाद में मीठा लगने वाले पदार्थ का अर्थ शर्करा होता है। शक्कर, जो आप घर में शक्कर यूज करते हैं, शर्करा भी एक प्रकार ही है। शक्कर भी उसका शर्करा का एक प्रकार है। जब बच्चों हम मंडयुक्त पदार्थ क्या करते, खाते हैं, ये देखिए, जब हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं, इन पदार्थों को जब हम खाते हैं, देखिए बाल जो आप चबाते हैं मक्के की, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे गेहूं है बच्चों, हम आगे आपको बताएंगे। गेहूं है, उसका आटा ले लीजिए। आटा से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। आटे से तो रोटी हम घर में बना के खाते हैं, और आटे से ब्रेड भी बनती है बच्चों। तो एक पदार्थ से अनेक खाद्य पदार्थ जो होता है बनाए जा सकते हैं, और उसका प्रभाव अलग अलग रूप से हमारे शरीर पर पड़ता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाते हैं, तो जब वो पचता है बच्चों, अपने डाइजेशन में जाता है, ये देखिए, जब ये अपने शरीर में जाता है ना, जब यहाँ पर डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में, तो वहाँ पर शर्करा का भी थोड़ा सा निर्माण होता है, और उसी शर्करा से उसका दहन जो होता थोड़ा मंद हो जाता है। उससे ऊर्जा मुक्त होती है, और मंड की जो पाचन से प्राप्त शर्करा जो होती है, वो हमारे शरीर में ईंधन का काम करती है। हमारे शरीर में क्या करती है बच्चों? वो ईंधन का काम करती है। तो हम मंडयुक्त पदार्थ जो खाते हैं, उनके पाचन से जब वो डाइजेस्ट होता है तो शर्करा का निर्माण होता है, और शर्करा मंद से जलती भी है। उससे जब जलती है शर्करा ना, तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, और वह ऊर्जा कहाँ पर उपयोग होती है? हमारे शरीर के लिए वो ईंधन का काम करती है। तो हमें मीठा पदार्थ भी खाने चाहिए, शर्करा वाले भी पदार्थ हमें खाने चाहिए। तो बच्चों, शर्करा क्या है? हमको शर्करा मिलती है, शुगर हमको कहाँ से मिलती है? आप सभी जानते हैं, ये शर्करा जो स्टार्च होती है बच्चों, ये शुगर भी होती है, हमको गन्ने से मिलता है। गन्ना आप सभी लोगों ने देखा है, देखिए गन्ने का खेत हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें गन्ना लगा हुआ है। अब ये जो भी मीठे लगते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें कोई न कोई प्रकार की शर्करा होती है। आप गन्ने का रस, गन्ने का जूस आप मार्केट में जाते पीते हैं, तो उससे गुड़ भी बनता है, उससे शक्कर भी बनती है बच्चों। कैसे तैयार करते हैं, हम थोड़ा सा आपको गुड़ का तैयार करने का दिखाएंगे। और एक कारखाने में, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें शक्कर तैयार की जाती है। इसमें होता क्या बच्चों, गन्ने के रस से हम गुड़ और शक्कर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सुक्रोज नामक शर्करा होती है। गन्ने में क्या होती है? सुक्रोज नाम की एक शर्करा होती है। और किन किन पदार्थों में पाई जाती है शर्करा बच्चों? और भी है पदार्थ। ये देखिए, गन्ने से गुड़ भी बनता है, जैकरी बोलते हैं जिसको, और गन्ने से शक्कर भी बनती है। चूंकि क्यों बनती है बच्चों ये? क्योंकि गन्ने में सुक्रोज नाम की शर्करा होती है। सुक्रोज नाम की शर्करा होती है। और कहाँ कहाँ होता है? आप बच्चों विभिन्न प्रकार के फल खाते हो, विभिन्न प्रकार के फल खाते हो। ये देखिए, गुड़, गुड़ कैसे बनता है? गुड़ को एक बड़ा कड़ाही रहता है बच्चों ना, उसमें रस को क्या करते हैं? खौलाते हैं, गर्म करते हैं। वो धीरे 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 क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। जब एकदम गाढ़ा हो जाता है, उसमें लस्सीपन आ जाती है, माने वो इकट्ठा हो सकता है, उसका गोला बनाया जा सकता है। तब उसको हम क्या करते हैं? लकड़ी के बर्तन में उसको हम पलट लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है, तो इसको छोटी छोटी गुड़ के रूप में, बाटी के रूप में बनाते हैं। इस प्रकार से इसकी आकृति क्या होती है? तैयार हो जाती है। हमने फल के बारे में भी बात की आपसे कि फल में भी शर्करा होती है। देखिए, आप चीकू ले लीजिए, केला ले लीजिए, आम ले लीजिए, हनी ले लीजिए। पके हुए आम, केले, चीकू, फल और शहद, दूध, दूध जो आप पीते हैं बच्चों, सब में जो होती है विभिन्न प्रकार की शर्कराएं मिलती है। शर्कराएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, और सभी शर्करा से जो भी मिलती है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? उससे ऊर्जा मिलती है।
तो बच्चों हमें कैसा भोजन करना चाहिए? ये देखिए, ये विभिन्न प्रकार की गुड़ के प्रकार है, शक्कर के प्रकार है, खड़ी भी शक्कर आती है, मार्केट में मिलती है, खड़ी भी शक्कर है जो मार्केट में मिलती है। तो बच्चों हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान जो करे, जो भोजन हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे, ऐसे अनाज को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा होगा रेशेदार या तंतुमय पदार्थ खाने चाहिए। आप जैसे फल लेते हैं खाना खाने के बाद तो आपका पेट साफ रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये बच्चों, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों को पीसकर महीन बनाया जाता है। तो आजकल होता क्या है बच्चों, पहले घर में चक्की रहती थी, उसी से आटा निकाला जाता था तो आटा मोटा होता था। लेकिन आजकल तो बड़ी बड़ी प्लांट लगी हुई है, उसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा हम लेके जाते हैं, उसको बारीक एकदम पीस देते हैं। और होता क्या है, आपने देखा होगा मम्मी जो चलनी एक होती है उससे चालती है, तो जो उसका मोटा पदार्थ जिसको भूसी बोलते हैं हम लोग, वो निकाल देती है। चोकर जिसको बोलते हैं, चोकर को निकाल के बाहर फेंक देती है। बच्चों वो चोकर बहुत ही फायदेमंद होता है, वो चोकर रेशेदार पदार्थ होता है। हम जब बच्चों खाते हैं, क्या करते हैं, हम जब भोजन करते हैं जिसको फाइबर भी बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ है जो, ये देखिए जब मुंह में हम कोई भी खाना खाते हैं बच्चों, अगर बहुत बारीक खाना रहता है तो हमारे गले में फंस जाता है। जो खाना हमारे गले में से अच्छी तरह जा नहीं पाता है, ऐसा खाना समझो ना, वो हानिकारक होता है। माने जैसे मैदा हुआ, मैदा की कोई चीज अगर आप खाते हैं तो आपके गले में फंसती हुई जाती है, इसका मतलब वो हमें हानि पहुंचाने वाली है। वो हमें क्या होती है, हानि पहुंचाने वाली है। तो अगर खाया गया जो भोजन है बच्चों, ये इसोफेगस है, मतलब आहार नाल है। आहार नाल में अगर आसानी से खिसक जाता है तो वो समझो भोजन में, वो भोजन रेशेदार भोजन कहलाता है। और वही भोजन जो आहार नाल में आसानी से खिसक जाता है, वही जो होता है अपने शरीर के लिए उपयोगी भी होता है। और जो नहीं खिसकता वो समझो अनडाइजेस्ट होता है, माने पचता नहीं है ठीक से। तो रेशेदार पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। जैसे फलों की छिलके हैं, हम फलों के छिलके क्या करते हैं, छील के फेंक देते हैं। सब्जियों के रेशे हैं, हरी सब्जियां हैं, अनाज है, दलहन है, इन सब का हमें सेवन करना चाहिए। मंड युक्त पदार्थ, शर्करा तथा रेशेदार पदार्थ, इन्हीं को सम्मिलित रूप में हम कार्बोजी पदार्थ भी कहते हैं। तो बच्चों कार्बोजी जो पदार्थ होते हैं, इनका मुख्य काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये देखिए हरी सब्जियां हम आपको दिखा रहे हैं, इनका हमें सेवन करना चाहिए। ये सभी सब्जियां फाइबर युक्त होती है, मटर भी फाइबर युक्त है। तो इन सब्जियों का हमें अपने भोजन में उपयोग करना चाहिए। हमको ऊर्जा कौन देता बच्चों, मंड युक्त पदार्थ, जिसको हम कार्बोजी पदार्थ कहते हैं। तो कार्बोजी पदार्थ में कौन कौन से भाग होते हैं हम देख लेते हैं। देखिए कार्बोजी पदार्थ में ये 3 भाग हैं, एक मंड युक्त पदार्थ होता है, दूसरा शर्करा होता है और तीसरा रेशेदार पदार्थ होता है। तो हमें तीनों को अपने भोजन में अधिक मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। मंड युक्त पदार्थ को भी ये शर्करा क्या करती है बच्चों, जब ये जलती है ना, मंद जलती है, तो पाचन शक्ति को बढ़ा देती है। पाचन शक्ति को जो है वो बढ़ाती है बच्चों। और रेशेदार पदार्थ क्या है, आप मोटा अनाज खाओगे तो आपकी पाचन शक्ति जो होती है अच्छी रहती है, पाचन शक्ति अच्छी रहती है। अगर रेशेदार पदार्थ आप फल नहीं खाओगे, सब्जी नहीं खाओगे, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेस्ट ना होगा तो आपके अंदर कब्ज बनी रहती है, आपको डकार आती है, पेट फूल आता है। इसलिए हमें हरी सब्जी, शर्करा और मंड युक्त पदार्थों को अधिक से अधिक खाना चाहिए।
बच्चों जब हम कोई रेशेदार पदार्थ खाते हैं तो हमारे दांत में भी अटक जाता है। दांत में क्या होते हैं, वो अटकते हैं। अगर अटक गया तो समझो ये रेशेदार पदार्थ है, उसका हमें सेवन करना चाहिए। आगे कैसे पदार्थ और होते हैं, तो कार्बोजी पदार्थ में मंडयुक्त पदार्थ हो गया, शर्करा हो गया, रेशेदार पदार्थ हो गया, वसा युक्त पदार्थ, ये भी हमको एनर्जी देते हैं। फैट्स सीधे सीधे एनर्जी देते हैं बच्चों। ये तेल है, ये वसा युक्त पदार्थ हैं। तो तेल भी, जो आप तेल खाते हो बच्चों, वसा युक्त पदार्थ है, इसलिए हमें अच्छे तेल का सेवन करना चाहिए। आप अगर एक एक्टिविटी में बता देता हूं, आप थोड़ा सा तेल ले लो, कागज पर लगा दो, तो कागज क्या होता है, कागज में हमें इस पार से उस पार दिखाई देने लगता है। अगर इस पार से उस पार उसमें लगा के दिखाई देने लगता है, तो इसका मतलब उसमें वसा की मात्रा है, उसमें वसा की मात्रा है। भोजन का जो वसा युक्त पदार्थ है वो भी क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। मंड युक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा की अपेक्षा वसा युक्त पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा दुगनी होती है बच्चों। तेल घी अगर खाएंगे आप तो अपने शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। हमारे आहार में इसकी मात्रा कम होती है बच्चों। अब देखिए, ये तेल जो वसा जो होते हैं, दलहन तिलहन वाली जो चीजें होती हैं, इसमें वसा की मात्रा ज्यादा रहती है। तो दूध से प्राप्त ये फैट, देखिए फैट बोलते हैं, दूध से जो प्राप्त होता है तो उसमें मलाई मिलती है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है, और वनस्पतियों से मिलने वाले भी वसा युक्त पदार्थ है। इसके अतिरिक्त तो ड्राई फ्रूट है, मांस है, अंडे है, इत्यादि में भी वसा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो आहार में उपस्थित वसा युक्त पदार्थों से हमारे शरीर में बच्चों चर्बी तैयार होती है। कहते हैं ना कि फैट बढ़ गया है तो माने हमारे शरीर में चर्बी ज्यादा हो जाती है। बच्चों आप लोगों ने कभी ये आभास किया है कि आपको कभी भूख लग जाती है और आप कुछ खाते पीते नहीं है, थोड़ी देर के बाद होता भूख खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, इसका मतलब जो भूख लगी थी उस भूख की पूर्ति हो गई। तो कैसे पूर्ति होती है, तो जो हमारे शरीर में चर्बी रहती है बच्चों, जो चर्बी इकट्ठा हुई रहती है ना, वो चर्बी कन्वर्ट हो जाती है, वो बदलती है, और उस चर्बी के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है और हमारी भूख क्या होती है, शांति हो जाती है। ये कहाँ होता बच्ची है, जो हमारी ये स्किन है उसके नीचे वाले भाग में चर्बी की एक परत होती है, और चर्बी की इसी परत के द्वारा, अगर चर्बी न हो तो हमारे शरीर को आकार भी न मिले। ये बच्चों चर्बी क्या करती है, जैसे हमको ठंडी लगती है ना, हम कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, उसी प्रकार से हमारी शरीर की उष्णता बनाए रखने के लिए चर्बी उपयोगी होती है। हमारे शरीर को उष्णता बनाए रखने में भी चर्बी जो होती है वो बहुत उपयोगी है। जैसे आपके घर में अगर फ्रिज आती है, टीवी आती है, पंखे आते हैं, तो ये बड़े नाजुक होते हैं। तो इनको आप बाजार से कैसे लाते हैं, खुला नहीं लाते। इनकी कंपनियां जो होती हैं बच्चों, इनको टूटने फूटने चिपकने से बचाने के लिए नरम वस्तुओं के खोखों में अंदर से गत्ता लगाया जाता है, थर्माकोल लगाया जाता है, या मोटा प्लास्टिक लगाया जाता है, इन नाजुक चीजों को बचाने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा भी शरीर है। हमारे शरीर के जो आंतरिक भाग हैं, इंटरनल, वो बहुत ही नाजुक होते हैं बच्चों। जैसे अपने अंदर क्या है, अपना हार्ट है, अपनी किडनी है, फेफड़े हैं, ये सब बहुत नाजुक हैं। तो इनको जो बचाने के लिए अब शरीर की चर्बी की परत द्वारा आंतरिक जो भाग होते हैं उनकी रक्षा होती है, और शरीर पर बाहरी धक्का लगने पर हमारी हड्डियां होती हैं, तो जो धक्का लगता है तो हड्डियों पर लगता है, तो जिससे हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनको कोई क्षति न हो। इस प्रकार से अपनी बॉडी जो होती है बनी हुई है।
ये देखिए, आहार में उपस्थित वसायुक्त पदार्थों से हमारे शरीर में चर्बी तैयार होती है। यदि कुछ समय तक भोजन न मिले तो इस चर्बी द्वारा शरीर को ऊर्जा मिल सकती है। और ये चर्बी हमारे जो इंटरनल पार्ट्स है, आंतरिक अवयव हैं, उनकी भी रक्षा करती है। उनकी भी क्या करती है बच्चों? रक्षा करती है। तो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पदार्थ बताया, रेशेदार पदार्थों का भोजन चाहिए, वसा युक्त पदार्थ में ज़्यादा एनर्जी, माने जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, क्योंकि तेल घी हम कम मात्रा में खाते हैं। जितनी मात्रा में हम रोटी और चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उतनी मात्रा में हम तेल, घी, मक्खन ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इससे क्या मिलती है बच्चों? ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इनका हमें थोड़ा कम हम उपयोग करते हैं। तो बच्चों, ये जैसा जैसा आप घर बनाते हो ना, घर बनाते हो रहने के लिए, तो घर बनाने में क्या क्या सामान लगता है बच्चों? आप सभी लोग जानते हैं। ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, बालू लगती है, पानी लगता है, मजदूर लगते हैं, और उसके लिए पैसा भी खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर के घर का निर्माण होता है। तैसे अपनी शरीर भी है बच्चों, इसके निर्माण होने में बहुत सारा कुछ लगता है। तो घर जब खराब हो जाता है बच्चों, हम उसको फिर से प्लास्टर करा देते हैं, फिर से उसकी मरम्मत करा देते हैं। अपनी जो शरीर है, हमारी शरीर भी बन के तैयार है। अपनी शरीर की भी छीजन होती है। जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, तो कपड़ा कुछ दिन बाद फट जाता है, तो हम दूसरा कपड़ा ले लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर के जो आंतरिक भाग है, बाहरी भाग है, इसको हम दूसरी जगह से ला नहीं सकते हैं। तो हमारे जो शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है बच्चों की, जो हमारे शरीर में छीजन होती है उसकी वो पूर्ति कर देती है। क्योंकि हमारी शरीर सजीव है, और कपड़ा है तो नश्वर है, निर्जीव है, तो उसको हम बदली कर सकते हैं। लेकिन अपने शरीर के अंदर कोई भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रोटीन प्रोटीन युक्त पदार्थ को हमें खाना चाहिए। कैसे पदार्थों को खाना चाहिए? प्रोटीन युक्त पदार्थों को खाना चाहिए। प्रोटीन है, जैसे देखिए दीवार बना रहा है बच्चों, ये आदमी क्या कर रहा है? दीवार बना रहा है। तो उसमें सीमेंट, बालू, पानी सब उपयोग करके दीवार को बना रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे दीवार बनाई जाती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की भी रचना के लिए पृथ्वियों की आवश्यकता होती है। देखेंगे कि दीवार बनाने के लिए जिस प्रकार पत्थर या ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की रचना के लिए पृथ्वियों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की छीजन होती रहती है। कभी कभी हमारे शरीर में चोट भी लग जाती है बच्चों, तो चोट भी अपने आप ठीक हो जाती। कभी कभी हम दवा नहीं कराते, अगर छोटी मोटी चोट लग गई, खून निकलने लगा, हम दवा भी नहीं कराते, वो ठीक भी हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि कैसे ठीक हो जाता है वो? तो यही प्रथिन जो प्रोटीन है ना, उसके द्वारा वो ठीक हो जाता है। तो शरीर की जब वृद्धि होती है, जब छोटे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको प्रथिनों की भरपूर मात्रा आवश्यक होती है। तो प्रथिनों के मुख्य स्रोत क्या क्या है? प्रथिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये देखिए, छोटे से जब बड़ा होगा तो इसको प्रथिन की आवश्यकता होगी। प्रथिन युक्त खाद्य पदार्थ इसको चाहिए। तो प्रथिन युक्त खाद्य पदार्थ में इसको क्या क्या चाहिए? देखिए, ये फूड हाई इन प्रोटीन है। मीट एंड फिश, मांस मछली जो खाते हैं उसमें पाया जाता है। जो मांस मछली नहीं खाते वो चीज खाओ, माने जो मछली नहीं खा सकते, फिश नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते, वो चीज खा सकते, माने घी से बने, दूध से बने पदार्थों का सेवन करें। अंडे खाओ, बीन्स, दाल खाओ, और ब्रेड खाओ। ये सब में जो होता है, मूंगफली, दही, दूध, खोआ, पनीर, इस सब पदार्थों में प्रथिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रथिन क्या होता है? ये सब में बच्चों अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए। किसका? एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। दाल खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, दही, दूध, खोआ, पनीर, अंडे, मांस, मछली,
हमारे दैनिक आहार में दाल दलहन के साथ साथ दूध भी लेना चाहिए। दुग्ध से जो निर्मित पदार्थ है उसका भी सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन की कमी न पड़ने पावे। अगर ये देखिए मिल्क है, मिल्क से बने जितने भी पदार्थ हैं, ये मछली वगैरह अंडे वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं चित्र में, तो दूध से बने पदार्थ का भी सेवन हमें करना चाहिए। हमारे शरीर को कार्बोजी पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ, प्रोटीन जैसे घटकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है बच्चों। कौन कौन से पदार्थों को? कार्बोस, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इनको शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए दलहन है विभिन्न प्रकार की, आप अपने घरों में देखते हैं या गली की दुकान पर जाएंगे तो ये सब दलहन मिलती है। ये सब दलहन जो भी मिलते हैं बच्चों, उसको खाना चाहिए। उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। बहुत सारे बच्चे जो दाल पसंद नहीं करते हैं, दूध पसंद नहीं करते हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो उनकी शरीर छीजन जो होगी, उनका अच्छा शरीर नहीं बन पाएगा। उनका अच्छा शरीर क्या हो जाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए इसे हमारे शरीर में प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। ये देखिए अधिक मात्रा में आवश्यक घटक क्या क्या है, अधिक मात्रा में खाए जाने वाले। हम अगले वीडियो में आपको कम भी खाए जाने वाले बताएंगे। अधिक मात्रा में आप देखिए कार्बोजी पदार्थ को खा सकते हैं, वसा युक्त पदार्थ को खा सकते हैं और प्रोटीन को खा सकते हैं। इनका अधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हमने क्या सीखा? कार्बोजी पदार्थों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं जितने भी आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। शरीर की वृद्धि और छीजन की आपूर्ति करने के लिए प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। यह प्रोटीन देखिए, प्रोटीन फल का भी सेवन हमें करना चाहिए, खट्टे पदार्थों का भी हमें सेवन करना चाहिए। वसा युक्त पदार्थों से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखिए वसा युक्त पदार्थ हैं, जो भी घी से बनने वाले पदार्थ हैं, सबको हमें सेवन करना चाहिए बच्चों, माने दूध से बनने वाले पदार्थों को। आगे हम इस वीडियो में आज तो हम इतना ही आपको बताएंगे। अगले वीडियो में हम जीवन सत्व और खनिज पदार्थ, संतुलित आहार, भोजन के जो विभिन्न घटक हैं उसको, पोषण और कुपोषण, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।